कभी उबर के लिए डिलीवरी बॉय बनकर लोगों के घर घर खाना पहुंचाने वाले पॉल वेन मैक्रम ने जब एडन मार्क्रम का विकेट लिया या जब नीदरलैंड की जीत में एक अहम भूमिका निभाई तो सारी दुनिया को उनकी कहानी में दिलचस्पी। वैसे कहानी बड़ी दिलचस्प भी है और ये कहानी नीदरलैंड की हो या पॉल वेन मैक्रम की हो, आज दुनिया सुनना चाहती, क्योंकि नीदरलैंड ने जिस तरह से इतिहास रचा, पहली टीम बन गई जिसने नॉन प्लेइंग टेस्ट नेशन होते हुए साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम को चारों खाने चुन गए। मैक्रम की कहानी बड़ी दिलचस्प है क्योंकि मैक्रम इस मैच में तो आपने देखा होगा एडन मार्क्रम का विकेट निकाला, वही मार्क्रम जिन्होंने वर्ल्ड कप ओडीआई इतिहास में सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी मारी। उन मार्क्रम को क्लीन बोल्ड मारा, हवा नहीं लगी। इस मैच में मार्को का विकेट लिया और 2 विकेट निकालकर महत्वपूर्ण हो गया। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं कि यह शख्स एक जमाने में फूड डिलीवरी बॉय काम कर रहा था? इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया से अगर आप क्रिकेट मैच खेलते हैं तो आपको बहुत सारे पैसे मिलते हैं और इन पैसों से आप राजा बाबू बन के रह सकते हैं। लेकिन जो नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशन है वहां पर मुट्ठी भर पैसे मिलते हैं और अगर क्रिकेट बंद हो जाती है तो फिर उनकी जिंदगी जो है उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। कोविड हम सब जानते हैं कि आया था और कोविड में ही पॉल वेन मैक्रम से जब क्रिकेट छूटा तो घर में खाने को लाले पड़ गए थे। साल 2020 तारीख 15 नवंबर जब उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया जो आज सोशल मीडिया पर वायरल। इस ट्वीट ने लोगों की आंखें नम की हैं और प्रेरणा भी। दरअसल ये ट्वीट जो है ये 15 नवंबर साल 2020 का है, वो टाइम जब कोविड अपने चरम पर चल रहा था और हम सब परेशान थे। उस टाइम क्रिकेट बंद हो गई थी और क्रिकेट क्योंकि बंद थी तो इनका पैशन जो है वो गायब हो गया। वैसे भी वो गाना नहीं कि जो पैशन ना दे पैसे वो पैशन नहीं कहलाता है, लेकिन इन्होंने कहा ठीक है। सो इन्होंने एक ट्विटर पर पोस्ट लिखा कि शुड हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट टुडे, आज मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए था। और फिर वो आंखों से आंसू निकलने वाली स्माइली और फिर कहा कि नाउ आई एम लिविंग उबर ईट्स टू गेट थ्रू द विंटर मंथ्स। ये उनका ट्वीट था। फनी हाउ थिंग्स चेंज, हा हा हा, कीप स्माइलिंग। अब इस ट्वीट में 2-3 बातें। एक तो इस ट्वीट में दर्द है कि उस बात की किलत से कि यार कैसे एक बीमारी ने दुनिया बदल कर रखी है। जब उन्हें क्रिकेट खेलना चाहिए था तो वो लोग घर घर जाकर खाना बांट रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। ठंड के लिए पैसे बचाने हैं ताकि उस वक्त जिंदगी जो है वो निकल सके, परिवार कर सके। फिर वो अपने आप को कोसते भी हैं कि यार कैसी जिंदगी जब रातों रात सारी चीजें बदल जाती हैं। हालांकि इसमें वो आशा भी देते हैं, कीप स्माइलिंग। ये ट्वीट 15 नवंबर साल 2020 का था और तब चीजें अलग थी। और अब जब हम और आप बात कर रहे हैं तब नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर एक ऐसा इतिहास रचा है जिसकी कहानियां जो हैं वो हमेशा सुनी। नीदरलैंड ने सिर्फ 3 मैच जीते हैं और ओडीआई में तीसरा मैच जो वर्ल्ड कप का उनका है। दरअसल नीदरलैंड की जो जीत की पूरी कहानी है वो जोश जुनून जज्बे की कहानी है, जहां पर सब कुछ लगा दिया, सब कुछ झोंक दिया गया ताकि टीम को जीत, चाहे वो वान दर मरवे हो 38 साल की उम्र में जिस तरह वो बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस तरह वो बीच में दौड़ रहे थे, जिस तरह वो जोश लगा रहे थे, या फिर यहाँ पर मैक्रम, इन तमाम लोगों ने मेहनत जज्बे जुनून से माहौल बदल कर रखे और इनकी कहानी इसीलिए वायरल हो रही है। आपको एक बार फिर बता दें कि कोविड में क्रिकेट टूर्नामेंट जो थे स्थगित हो गए थे, उस वजह से T20 वर्ल्ड कप जो था उसके आयोजन को टाल दिया गया था और इसकी वजह से जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है वहाँ तो फिर भी ठीक है, लेकिन उसके अलावा जितने भी नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशन थे उनकी माली हालत बहुत ख़राब हो गई थी और क्योंकि लीग्स बंद हो गई थी, इंटरनेशनल लीग्स खत्म होने लगी। सो इन्होंने तकरीबन 1 साल तक फूड डिलीवरी बॉय काम किया। हालांकि फिर क्रिकेट धीरे धीरे वापस आया, क्रिकेट के मैदान पर ये गए, नीदरलैंड के लिए खेले, काउंटी क्रिकेट में खेला और अब 2023 में जनाब जो है वो वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी गेंदबाजी का लोहा बना। साउथ अफ्रीका जैसी पावरफुल टीम के सामने इन्होंने 9 ओवर में 40 रन देकर 2 विकेट निकाले और दोनों विकेट जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थे, जिसमें एडन मार्क्रम का विकेट था जो मेरा फेवरेट विकेट था बिकॉज मार्क्रम इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन इस पूरी टीम लाइनअप में और इन्होंने 3 बॉल खिलाई और पहले उसमें 1 रन देकर इन्हें आउट कर दिया। और दूसरा विकेट जो था वो मार्को जेंसन का था। मार्को ने पिछले मैच बहुत मारा था लेकिन इस मैच को इन्होंने बोल्ड मार दिया और अब हमें लगा कि जब इतनी सारी कहानियां हैं तो आपको भी इंस्पायर ये कहानी इंस्पिरेशनल। वैसे इंस्पिरेशनल कहानी नीदरलैंड की भी है क्योंकि स्कॉट जो इनके कैप्टन हैं वो जो ग्राउंड पर गिर कर रोने लगे थे मैच जीतने के बाद, वो दिलचस्प था। या ये वो टीम है जो इंडिया जब पहुंची क्वालिफाई करने के बाद तो इस टीम को बारिश की वजह से कोई भी मैच खेलने को नहीं। सो इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से, बीसीसीआई से रिक्वेस्ट की कि प्लीज हमें कुछ आपको गेंदबाज दिला दीजिए जिनके साथ हम प्रैक्टिस